भाई क्या देख लिया भाई, क्या गेम था कल ये, क्या हुआ भाई मुझे समझ में नहीं आया भाई। और ये भाई नॉकआउट्स और हमारे सेंटर बैक्स का क्या नाता है भाई, ये क्या कौन स्टोरी लिखता है भाई, ये कैसी स्टोरी लिखता है कि हर बार हमारा एक सेंटर बैक भाई सबसे ज्यादा ट्रस्टेड सेंटर बैक, सबसे ज्यादा ट्रस्टेड सेंटर बैक, पिछली बार भी हुई पीएसजी के अगेंस्ट सबसे ज्यादा ट्रस्ट हमने भाई अरोहो पे किया था, और इस बार कुबारसी, कुबारसी भाई कोई मिस्टेक ही नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता मिस्टेक भाई, गलती से भी कुछ नहीं हो सकता भाई उससे। हम सब ये एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हुए और भाई कुबारसी कर देता उल्टे काम। मेरे बेटे, पूरे फैंस ने भाई तुझको गोदी में ऐसे ऐसे करके हिलाया है, खिलाया है, पिलाया है, और तू ऐसे हग रहा है हमारे ऊपर ही भाई। नहीं 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 नहीं, ठीक है गलती हो जाती है, आगे से देख के करना भाई, आगे से देख के करना। वो तो भला हो भाई इस बेनिफिका के जो फैंस थे भाई, क्रेजी फैंस थे उनके, जो भी भाई लेजेंड्स फैंस थे, वो लेके आए थे भाई सुटेरी लोग, बढ़िया सा एकदम बिल्कुल मस्त वाला माल, और उन्होंने जलाया पूरे साला स्टेडियम में, धुआं धुआं कर दिया भाई, धुआं धुआं कर दिया। और यहाँ एक बंदे की मौज हो गई भाई, वो थे सेजनी, हमारे टेक भाई साहब, क्रेजी लेवल पे भाई परफॉर्मेंस कल लेके चले गए। मुझे लगता है भाई उन्होंने कम से कम एक दो तीन नहीं 100 सुट्टे मारे कल भाई, और उसके बाद जो भाई उनका दिमाग ठनका भाई, एक बॉल मजाल हो भाई जो कि निकल जाए भाई सामने से उसके, भाई निकल जाए, दिखा दे भाई, कैसे कैसे सेव कर रहा था भाई, गिरते पड़ते टांगों से बॉल मार दी भाई। और ये भाई सब 8 सेव करें भाई, 8 सेव। आप मुझे दिखा दो भाई कौन सा बार्सिलोना का भाई प्लेयर, कौन सा गोलकीपर इस तरीके से खेला हो भाई, मेरे को तो नहीं लगता भाई, मेरे को यूसीएल नाइट्स में इतना ज्यादा किसी, भाई किसी भी गोलकीपर पे मुझे नहीं लगता बार्सिलोना के गोलकीपर पे भाई इतना अटैक हुआ होगा जितना कल बेनिफिका ने किया भाई। आप लोग देखोगे 1-0 की स्कोर लाइन, आप बोलोगे भाई बेनिफिका इफेक्टिव नहीं रही भाई, जिसने भी नहीं देखा और बोलेंगे कि यार छोटी टीम है बेनिफिका और कुछ खास कर नहीं पाई, अब बार्सिलोना तो इजी हरा देगी भाई। अरे वन मैन डाउन थे तो क्या ही फर्क पड़ता है, सामने बेनिफिका है, छोटी टीम है। अरे नहीं भाई, रिप्ले देख लो भाई, हाइलाइट्स देख लो, मजाल हो भाई जो ये सांस लेने दे रहे हो हमारे भाई, हमारे टेक भाई साहब को, हमारे सेजनी भाई साहब को। घंटा मेरा भाई 8 शॉट भाई, 8 शॉट उसने रोके हैं भाई, उसके सिवाय भाई कितने शॉट्स उन्होंने मारे हैं, क्रेजी भाई क्रेजी। व्हाट अ गेम भाई, व्हाट अ गेम भाई सेजनी भाई, मेरे हिसाब से बेस्ट गेम अब तक का इस जर्सी में भाई सेजनी का। और आई डोंट नो भाई, मेरे को, मैं तो ज्यादा देखा नहीं है, मे बी बेस्ट गेम ही हो साले का भाई, इससे बढ़िया क्या ही खेल सकता है कोई गोलकीपर। क्रेजी भाई क्रेजी, और इतने सारे सेव्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ती भाई, अगर भाई वो रेड कार्ड नहीं आता, वो कुबारसी मेरा भाई अगर वो फाउल नहीं करता तो ये सब सिचुएशन नहीं आती। मुझे नहीं लगता भाई कि बना भी पाते इतने ज्यादा चांसेस बेनिफिका। भाई यार क्या हो रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है माइंडफुल होना पड़ेगा ऐसे टैकल्स में भाई। मैं तुमसे क्या कह रहा था पिछली वीडियो में, मैंने क्या कहा था कि भाई बार्सिलोना की एक बहुत ही ज्यादा मतलब कमजोरी है, कह सकते हो वीकनेस है, कि वो इनिशियली 15-20 मिनट में भाई गोल्स खाती है। और वही मुझे समझ में, मुझे ये लग रहा है कि भाई कुबारसी या फिर भाई डिफेंडर्स ये चाह रहे थे कि भाई किसी तरीके से हम इनिशियली गोल ना खाएं। मिस्टेक थी, डेफिनेटली मिस्टेक थी भाई, बैकलाइन की कहीं ना कहीं भाई वो थोड़ी सी स्ट्रेच नजर आई, और उसमें भाई वो जो बंदा बॉल कैरी करके लेके गया, व्हाट अ क्रेजी रन उसने भाई। उसके आगे दो बंदे थे बाय द वे, उसने एक को भी भाई वो पास नहीं किया, और भाई खुद लेके गया, उसको पता था दोनों के दोनों ऑफ साइड हैं, और अगर कुबारसी जरा सा भी इधर उधर हाथ वाथ करेगा मैं लेट जाऊंगा जमीन पे। और वही हुआ भाई, उसने भाई ऑल दो बहुत ही गंदा टैकल मारा कुबारसी ने, मगर भाई ये सब चीजें करनी ही नहीं चाहिए थी। अगर गोल हो रहा तो होने दो भाई, क्या तुमने भाई इससे पहले कभी गोल नहीं खाए भाई? 5 मिनट में 2 गोल खा चुके हो तुम एथलेटिको के अगेंस्ट, 5 मिनट में शुरुआत के 2 गोल खा चुके हो। उतना मुंह काला तो नहीं होता ज्यादा से ज्यादा भाई, 17-18 मिनट में गोल खा लेते, 22 मिनट में गोल खा लेते, 28 मिनट में गोल खा लेते, क्या ही फर्क पड़ जाता भाई, क्या ही फर्क पड़ जाता। हम आराम से, मेरी प्रिडिक्शन भी सही हो जाती, 4-1 से जीत जाते भाई, 4-1 से जीत जाते। मगर भाई तुमने तो ठान लिया था कि तेल लगा के मेरी प्रिडिक्शन की ले लेनी है, और ले ली तुमने भाई। मुझे पता है वो अपनी इस गलती से कुछ सीखेगा और आगे फ्यूचर में ट्राई करेगा कि ऐसी रिपीट ना हो। ये चीज़ें भाई हीट ऑफ द मोमेंट हो जाती हैं, मैं इसमें भाई उसको जिम्मेदार नहीं ठहराता, मगर भाई कहीं ना कहीं हमें अपनी इनिशियल जो 15-20 मिनट की भाई जो हमारा गेम प्ले स्टार्ट होता है भाई, उसको कहीं ना कहीं एनालाइज करने की जरूरत है कि क्यों हम लोग बार बार प्रेशर क्रिएट कर देते हैं अपने ऊपर। वहीं अगर बात करें भाई जो गेम कल हुआ भाई, क्या डिटर्मिनेशन दिखा भाई, क्या मेंटेलिटी दिखी भाई कल के गेम में भाई। कुबारसी चले गए हैं रेड कार्ड लेके, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि भाई पीएसजी वाला गेम होगा, बेनिफिका चढ़ेगी क्योंकि वो चढ़ भी रही थी, और वो गोल मारेगी, मगर वो कुछ कर खास कर पा नहीं रही थी क्योंकि हमारे भाई डिफेंडर्स वर टॉप नॉच।
अरोहो कल आते हैं, अरोहो क्या क्रेजी खेला कल यार भाई। भाई इनिगो मार्टिनेज क्या खेला भाई कल के गेम में, भाई बाल्डे क्या ही खेला भाई। कुंडे के बारे में मैं भाई जब लामिन यमाल का डिस्कशन करेंगे उसी टाइम पे मैं डिस्कस करूंगा कि क्या प्रॉब्लम्स मुझे नजर आ रही थी जब लामिन यमाल पिच पे थे, जिसकी वजह से लामिन यमाल को सब्स्टिट्यूट किया गया। उसके हम बाद में बात करते हैं। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स मिडफील्ड। भाई मिडफील्ड में पेड्री वाज मैजिकल अगेन, एक और रात, और वो भी मैजिकल रात भाई। कल के गेम में भाई हमने देखी, हमने विटनेस किया, पूरे दुनिया ने विटनेस किया भाई। अब आंखें खुल चुकी है लोगों की, अब सबको पता चल रहा है कि भाई रफीनिया बोल रहा हूं भाई, पेड्री किस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। जिस लेवल पे भाई पेड्री ऑपरेट कर रहा है ना, आई डोंट थिंक सो कि ये जो रेस हो रही है भाई फर्स्ट आने की, इस रेस में भाई उसके आस पास भी कोई है भाई। उतने लेवल पे, क्रेजी लेवल पे खेल रहा है पेड्री भाई, क्रेजी भाई, सीरियसली भाई। व्हाट अ परफॉर्मेंस अगेन, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय पेड्री। और भाई कल के गेम में अगेन मैं वही कहूंगा कि मुझे कई बार दिखा पेड्री जो कि पोजीशन 1 करते हुए, ना सिर्फ अपने पास पोजीशन रखना, ना सिर्फ क्रेजी क्रेजी पासेस बनाना, क्रेजी गेम बनाना, उसके सिवाय भाई पोजीशन भी जीतना भाई। डिफेंसिवली भी काफी सॉर्टेड दिख रहा भाई पेड्री। नाउ लेट्स टॉक अबाउट भाई फ्रैंकी डियोंग। फ्रैंकी डियोंग भाई, आय हाय 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 हाय। फ्रैंकी डियोंग ने भी भाई बहुत बढ़िया खेला। इनिशियली अगर आप देखो तो जब अरोहो नहीं आए थे और उस टाइम पे हमें भाई एक सेंटर बैक की सख्त ज़रूरत लग रही थी पीछे, तो फ्रैंकी डियोंग वो बंदा था जो कि भाई बॉक्स में जा रहा है सामने वालों के अटैक करने के लिए, एंड अगर इन केस बॉल लूज हो रही ना, सबसे पहला रन भाई फ्रैंकी डियोंग लगा रहा था। कुत्तों की तरह से दौड़ के भाई, टच लाइन तक तो नहीं, हाफ लाइन तक एटलीस्ट आ रहा था बंदा। ही वॉज क्रेजी भाई। कल के गेम में भी बहुत अच्छा खेला और भाई सही सही रहा, उसको भाई रेस्ट दे दिया। जिस तरीके से उसने भाई अपनी बॉडी को स्ट्रेच दिया ना कल के गेम में भाई, मुझे डेफिनेटली वो उसका भाई उसकी जगह पे कसाडो का आना बनता था। एट द सेम टाइम कसाडो भी काफ़ी अच्छा खेला। आते ही भाई अपना जो यूजुअल सेल्फ है उसका भाई कि भाई आके चढ़ जाऊंगा, मारपीट कर दूंगा, वो वाला हिसाब रहा उसका बढ़िया। और अपना मैन मार्किंग बढ़िया कर रहा था, उसके सिवाय भाई टैकल्स बढ़िया डाल रहा था। अगर बात करी जाए भाई फॉरवर्ड्स में, भाई रफीनिया, हाय 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 भाई, क्या गोल मारा भाई, क्या गोल मारा यार, क्या गोल भाई। तुम अगर वो वैसा गोल मारते हो तो तुम अंदर जाते ही क्यों भाई। मार दो ना भाई, बाहर से ही गोल मार दो भाई। ऐसा लग रहा था, इतना प्यारा सा, इतना मतलब इतना बढ़िया टाइम गोल लग रहा था कि मुझे लग रहा था गोलकीपर पकड़ लेगा भाई। नहीं भाई, वेल पावर्ड शॉट था भाई, वेल टाइम शॉट था। उसके साथ भाई अच्छी पोजीशनिंग थी भाई, गोलकीपर भाई दूर दूर तक नहीं रहा। और हमने देखा है, पिछले गेम में भी देखा है, ये गोलकीपर थोड़ा लल्लू सा भाई इनका, ठीक है, तो नहीं पकड़ पाया भाई, नहीं पकड़ पाया। और भाई वो फिनिशिंग भी बहुत ही जबरदस्त थी। अगेन भाई लोगों, जब गेम बड़ा होता है ना तो रफीना खड़ा होता है, वो वाला भाई, वो वाला जो विराट कोहली वाला है ना भाई डायलॉग, सेम टू सेम भाई रफीना पे फिट होता भाई। क्रेजी यार भाई, कैसे परफॉर्म कर सकता है भाई तुम इतना जबरदस्त। लास्ट मिनट गोल पिछली बार बेनिफिका का, हार्ट अटैक दिया उनको। इस बार भी इकलौता भाई, इकलौता गोल। अगेन अनदर हार्ट अटैक टू भाई बेनिफिका। आई थिंक बेनिफिका फैन बोल रहे भाई, एक भाई इसका भाई इसका पेट खराब कर देना अगले उसमें भाई लेग में, मगर भाई रफी ने हमारे अगेंस्ट मत खिला देना भाई, क्योंकि भाई बार बार हार्ट अटैक पे दिया जा रहा है। और ऐसा नहीं कि इनके अगेंस्ट ही भाई, रियल मैड्रिड के अगेंस्ट बड़े बड़े मैचेस में भाई, बड़े बड़े मैचेस में रफीनिया हमेशा आगे खड़े होते हैं भाई, अपनी टीम को एज अ लीडर लेके जाते हैं। और जब जो काम है किसका, लेवेंडोस्की का, वो कर रहे हैं बेसिकली राइट नाउ हमारे रफीनिया। लेवेंडोस्की की बात करी जाए, फर्स्ट हाफ वाज प्रीटी एवरेज भाई, एवरेज से भी क्या बुरा भाई, गोल मार सकता था भाई, गोल मार सकते थे साला, एक नहीं 3 बंदे मार सकते थे उस गोल को। डैनी ओल्मो ने रात मारी भाई, वो बच गया, सेव किया, बहुत प्यारा सेव किया। उसके बाद भाई लेवेंडोस्की के पास एकदम खुला गोल था, उसने शॉट मारा और भाई उतनी देर में गोलकीपर आ गया, उसने भी बचा लिया भाई। लामिन यमाल भी कर सकता था भाई, 3 बंदों ने हगा है उस जगह पे, लिटरली एक गोल तो आ ही जाता यार, मेरे को लग रहा है। मगर भाई सेकंड हाफ में भाई लेवेंडोस्की काफी इंप्रूव नजर आए, फिर सब्स्टिट्यूट भी हो गए, ठीक रहा मेरे हिसाब से। ओवरऑल भाई बढ़िया गेम तो नहीं कहूंगा, बट जिस हिसाब से फर्स्ट हाफ जा रहा था उससे इंप्रूव किया उन्होंने, सेकंड हाफ में हेल्प किया टीम को, और वो ठीक लगा मुझे। अब बात कर लेते हैं भाई लामिन यमाल, और उनको सब्स्टिट्यूट क्यों किया गया भाई। लामिन यमाल कल के गेम में बहुत बढ़िया खेल रहा था बंदा, अच्छा खासा उसने प्रेशर बना लिया था। मगर रेड कार्ड के सिचुएशन के बाद आपको ही पता है, मुझे भी पता है, पिछली बार पीएसजी के अगेंस्ट जब मिला था तो यही बंदा सब्स्टिट्यूट हुआ था, और इस बार भी यही हुआ। मगर मुझे पर्सनली लगा पिछली बार क्योंकि वो इनएक्सपीरियंस था तो शायद से जावी ने किया होगा, मगर इस बार तो भाई एक्सपीरियंस्ड और भाई बंदा अच्छा खेल भी रहा है। अटैक और क्रिएटिविटी दोनों हमारी खत्म हो जाती है राइट साइड से अगर लामिन यमाल जाते हैं छोड़ के। तो
तो क्यों ये डिसीजन लिया भाई? मेरे को एकलौती चीज़ समझ में आ रही है कि भैया वहाँ से वर्क रेट कम आ रहा था। जब आप देखो ना कि मतलब फर्स्ट हाफ के अटैक्स जो आफ्टर लाइक रेड कार्ड के, और आप बात करो इनिशियल सेकंड हाफ के अटैक्स, तो वो ज़्यादा ही जो स्ट्रेस पॉइंट था ना हमारा भाई, वो राइट साइड में कुंडे था। कुंडे को भाई ऊपर भी चढ़ना है हेल्प करने के लिए कि आपको अब आपके भाई लामिन यमाल को उसके सिवाय उसको पीछे आके भी करना है, और वो आई थिंक सबसे बड़ी ड्यूटी इस समय पे बन गई थी उसकी कि डिफेंसिवली उसको करने, बेसिकली उसको किसी तरीके से रोक के रखना था सामने वाले अटैकर्स को। एट द सेम टाइम भाई हमारे लामिन यमाल जो थे वो ऑल दो पीछे आ रहे थे कई बार, मगर उतना ज़्यादा इनपुट नहीं मिल पा रहा था। अब ऑब्वियसली भाई वो अपनी फास्टिंग भी कर रहा होगा बंदा, उसको भाई हम उतना वो कुत्ते वाला नहीं पेल सकते थे भाई, लिटरली नहीं पेल सकते थे। तो भाई वहाँ पे एक बहुत ही सही डिसीजन लिया हंसी फ्लिक ने, जिसको मैं शुरुआत में गलिया रहा था, बट एट द सेम टाइम जब 5-7 मिनट 10 मिनट गेम आगे बढ़ा, मुझे समझ में आ गया कि भाई क्यों क्यों रफीनिया को स्विच करके वहाँ डाला गया, और आपका यहाँ पे फरान टोरेस को लेफ्ट हैंड साइड में डाल दिया गया, क्योंकि रफीनिया भाई आपको डिफेंसिवली इतनी ज़्यादा हेल्प करी ना भाई, रफीनिया ने कल के गेम में इतनी ज़्यादा हेल्प करी कि मत पूछो भाई। बंदे ने गोल स्कोर किया कल के गेम में भाई, वो डिफेंसिवली बहुत ही सॉर्टेड था, वर्क रेट बहुत ही ज़्यादा दिया था, मतलब सारे के सारे प्लेयर तो जमीन में पड़ गए थे भाई। 10 वर्सेस 11 खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है भाई प्रोफेशनली। बच्चों के साथ खेल लो भाई आप, कोई दिक्कत नहीं, मगर भाई प्रोफेशनली बहुत मुश्किल हो जाता है भाई। आप समझो कि एक एक अंगूठे कम है आपके पाँव में, ये समझ लीजिए। जहां मैं भाई पिछले गेम में हंसी फ्लिक को गलिया रहा था कि भाई क्या सब्स्टिट्यूशन है, लामिन यामाल को सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं कर रहा, 90 मिनट क्यों खिला रहा है, इस गेम में मैं फिर से गलिया रहा था। मगर कहीं ना कहीं मेरे को वो बिगर पिक्चर में देख ही नहीं पा रहा था। मेरे को लग रहा था डर कि कभी हारेगी तभी हार जाएगी भाई, एक गोल पड़ जाएगा खत्म कहानी। मगर भाई हंसी फ्लिक के सब्स्टिट्यूशंस भाई उसने दिखा दिया भाई। उसकी पिक अगर आप देखो शेज़नी, उसने भाई एकदम अपने यूसीएल के भाई बहुत क्रूशियल मैच में उसने शेज़नी को इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पे हम बुरी तरीके से हार सकते थे। वाली सीन से लेके भाई आज तक उसका डिसीजन 100% सही लग रहा। एट द सेम टाइम उसने कई सारे ऐसे डिसीजन लिए हैं जो कि हम नादान बच्चों को समझ में नहीं आते हैं, मगर भाई कल के गेम के बाद मुझे लगता है कि हमारे को सोचना ही नहीं है भाई कि भाई कोई डिसीजन खराब है सही है। वो जो कर रहा है करने दो भाई, इन दी एंड रिजल्ट मैटर्स। रिजल्ट आया अच्छा, सिचुएशन थी भाई वर्स, एडवर्स सिचुएशन में हमने भाई गेम निकाल लिया भाई। कौन करके दिखा सकता है भाई 10 मैन 22-28 मिनट में आप भाई खत्म हो गए हो, 70 मिनट आपको खेलना है, करके दिखा सकते हो क्या भाई? 70 मिनट आप 10 आदमी के साथ गेम जीत सकते हो क्या? आई डोंट थिंक सो भाई। बहुत सारी टीम्स ऐसा नहीं कर सकती हैं, बट बार्सिलोना ने किया। दिस इज व्हाट मेंटेलिटी इज भाई। जो विनिंग मेंटेलिटी है, फाइटिंग मेंटेलिटी है, वो बार्सिलोना के अंदर आ चुकी है। और वो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक प्लेयर के अंदर वो फाइटिंग मेंटेलिटी आई है, फ्रॉम गोलकीपर टू भाई अटैकर, आपके हर एक प्लेयर के अंदर वो फाइटिंग मेंटेलिटी आ चुकी है। सब लोग सारे के सारे 11 के 11 प्लेयर्स, इवन बेंच वाले भी भाई लड़ मरने को तैयार हो जाएंगे। मुझे 100% विश्वास है भाई, जब जरूरत पड़ेगी भाई सबके सब टूट पड़ेंगे भाई। दिस इज व्हाट बारसा इज भाई। बारसा कितनी चेंज हो गई है भाई पिछले 3-4 साल में। अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखना है भाई, तो आप 3-4 साल पुराने गेम्स उठा के देखिए, जहां पे भाई एक गोल पड़ता था ऐसी उल्टी सीधी डिसीजंस आ जाते थे, ऐसे रेड कार्ड आ जाते थे, तो भाई शोल्डर डाउन हो जाता था, उसके बाद बार्सिलोना खत्म हो जाती थी। वेयर एज कल का गेम आप उठा के देख लीजिए, जहां पे भाई छाती पे चढ़ के भाई कल गोल मारा है। और भाई हाँ ऑब्वियसली गलती हुई होगी, डेफिनेटली गलती हुई थी उनकी, बट भाई आपने एक गलती हुई और उस पर आपने फायदा उठा लिया। दैट इज व्हाट इट इज भाई, दैट इज व्हाट इट इज। अब बात आती है भाई नेक्स्ट लेग की, तो भाई कुबारसी अवेलेबल नहीं होंगे हमें पता है। अरोहो और इनिगो मार्टिनेज ने काफ़ी बढ़िया खेला, तो आई बिलीव यही जोड़ी कंटिन्यू करनी चाहिए। एंड अभी इस बीच में हमारे को ओसासुना का मैच भी खेलना है, तो कुबारसी उसमें भाई अपना पूरा 90 मिनट्स खेल सकते हैं और उसके बाद वो रेस्ट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड भाई आप एज अ सब्स्टिट्यूट एरिक ग्रासिया को लेके आ सकते हैं। तो भाई मेरे हिसाब से तो भाई सेंटर बैक हमारी सॉर्टेड हो चुकी है नेक्स्ट गेम के लिए भी, नेक्स्ट लेग के लिए भी। और बट हमको ये गलतियां अब कहीं ना कहीं बंद कर देनी चाहिए भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी बात है कि बेनिफिका थी तो शायद से हम बच गए। अगर बेनिफिका की जगह पे लेट्स सपोज पीएसजी होती, हम भाई लिवरपूल की जगह पे होते, तो पीएसजी भाई 4-5 गोल तो इजीली मार देती भाई। क्या मार सकती थी? क्या शेजनी के होते मार सकती थी? क्वेश्चन ये आप लोग कमेंट्स में बताइए दोस्तों, ये आप मैच कैसा लगा भाई, शेजनी की परफॉर्मेंस कैसी लगी? और भाई जो हम लोग अभी तक अपने आप को नेता, अपने आप को भाई फुटबॉल क्रिटिक समझते थे भाई, फुटबॉल पंडित समझते थे कि भाई ये गलत डिसीजन ले रहा हंसी प्ले फलाना ढिंकाना, भाई सब गलत है। आप भी उनमें से हो क्या? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।